हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की हम एनसीईआरटी कर रहे हैं और हम पीछे अपना एक चैप्टर कवर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 8 अर्बन लिवलीहुड, यानी कि शहर में कैसी आजीविका चलती है। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इमेज देखी थी हमने ये वाली, उसके बाद हमने आगे एक इमेज देखी थी और हमने जो सड़कों पे जो काम होते हैं जिस तरीके के, उनके बारे में हमने देखा था। वर्किंग ऑन स्ट्रीट्स के बारे में देखा था हमने, जो डिफरेंट तरीके के जो वैरायटी ऑफ वर्क्स होते थे उनके बारे में हमने जाना था। एक रिक्शा पुलर की हमने कहानी पढ़ी थी कि वो बिहार का निवासी था और कैसे वो अपनी अर्निंग करता था। साथ ही साथ जो है वो हमने और भी सारी चीज़ों को देखा था, वो किस तरह के काम होते थे, क्या वो कैसे वो प्लान करते थे, कौन कौन सी चीज़ें जो होती थी वो सारी होती थी, वो सब हमने इस चैप्टर में अब तक जो है वो डिस्कस कर रखी थी। आज हम जो करेंगे अपना चैप्टर कंटिन्यू होगा हमारा इन द मार्केट से, यानी कि शहर में क्या हालात हैं, कैसे सिचुएशंस थी, इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी रीच द मार्केट, यानी कि दो कजिन्स थे, जो पीछे हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। तो दो कजिन्स थे, जब वो मार्केट के लिए निकले अपने एक रिक्शा पुलर के साथ, तो उन्होंने कई सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करा और उसी ऑब्जर्वेशन के बाद जब वो मार्केट पहुंचे हैं, द शॉप्स वर जस्ट बिगिनिंग टू ओपन, शॉप्स खोल रही थी, दुकानें खोल रही थी, बट द प्लेसेस वॉज ऑलरेडी क्राउडेड बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन की वजह से जगह काफ़ी भीड़ भाड़ वाली थी, दुकानें खोल रही थी, रोज ऑफ शॉप्स थी, लाइनों की दुकानों की कतार ही कतार थी, जो कि मिठाइयाँ बेच रही थी, खिलौने बिक रहे थे, कपड़े, फुटवेयर्स, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड ऑल दैट एक्सेट्रा, सारी चीज़ें जो थी वो बिक रही थी। एक डेंटिस्ट का क्लिनिक भी कहीं किनारे पर आखिर में वो भी था वहाँ पर। मेरे कजिन का जो था वो अपॉइंटमेंट था डेंटिस्ट के साथ। हम गए वहाँ पर सो दैट वी वुड नॉट मिस अवर टर्न। हम पहले वहाँ पर गए ताकि कहीं हमारा अपॉइंटमेंट नंबर ना निकल जाए, मिस ना हो जाए। वी हैड टू वेट फॉर अ वाइल इन अ रूम बिफोर शी वॉज कॉल्ड इनसाइड, यानी कुछ देर उनको इंतजार करना पड़ा कि उनका नंबर जब आएगा तब वो अंदर जाएंगे। डेंटिस्ट ने उनको एग्जामिन करा और उनसे पूछा टू कम बैक द फॉलोइंग डे, उनसे कहा कि आप अगले दिन आइएगा, टू गेट अ कैविटी इन हर टूथ फिल्ड, ताकि उनके दांतों में जो है वो कैविटी को भरा जा सके। कजिन काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि उसने लगा कि ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी पेनफुल रहेगा और पूरा दिन वो अपसेट था दैट शी हैड अलाउड हर टीथ टू गो बैड। काफ़ी वो डरा हुआ था बिकॉज शी थॉट द प्रोसेस वो जो है वो काफ़ी पेनफुल होगा एंड वॉज अपसेट, और काफ़ी वो अपसेट था दैट शी हैड अलाउड हर टीथ टू गो बैड, कि उसने जो है वो अलाउ कर दिया, कि मतलब उसे ऐसा लगा कि भैया मैंने अपने जानबूझ के जो है वो टीथ खराब कर लिया। फ्रॉम द डेंटल क्लिनिक के बाद वो मुझे जो है वो एक नए गारमेंट शोरूम पर ले गई, क्योंकि मैं जो हूँ वो नए रेडीमेड क्लोथ जो है वो परचेज करना चाहता था। शोरूम के 3 फ्लोर्स थे, यानी कि 3 मंजिला शोरूम था। ईच फ्लोर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ, हर एक फ्लोर पर जो है वो अलग अलग तरीके के क्लोथ्स थे। वी वेंट टू द 3rd फ्लोर वेयर क्लोथ्स फॉर गर्ल्स वर कैप्ट, तो जो थे हम लोग जो है वो तीसरी फ्लोर पर गए जहाँ पर लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। अब हरप्रीत एंड वंदना ये बिजनेस पर्सन्स हैं, ये उसी शॉप से रिलेटेड हो सकते हैं। तो हरप्रीत और वंदना जो कि 2 बिजनेस पर्सन हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि मेरे फादर और अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप, मेरे फादर और अंकल जो हैं वो एक छोटी सी दुकान में काम करते हैं। फेस्टिवल के टाइम पर एंड ऑन संडेज में मेरी मदर जो होती हैं एंड आई हेल्प इन द शॉप, यानी कि मेरी मदर और मैं भी जो होती हूँ वो उस शॉप में उस फेस्टिवल सीजन में या संडे के टाइम पर जो होती है उनकी हेल्प करती हूँ। मैंने यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करा था जब मैंने अपनी कॉलेज को ख़त्म कर लिया था, ऐसा हरप्रीत कह रही हैं कि मैंने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया था जब मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया था। हमने ये शोरूम ओपन करा था कुछ साल पहले। आई एम अ ड्रेस डिज़ाइनर, मैं जो हूँ वो एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। हमारा बिजनेस जो है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है अब। इन दिनों पीपल जो होते हैं वो रेडीमेड क्लोथ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन हैव देम स्टिच्ड, यानी कि आजकल सिले सिलाई का ज़माना नहीं है, आजकल सब जो है वो रेडीमेड और ब्रांडेड क्लोथ ही जो है वो प्रेफर करते हैं। द ट्रेंड दीज डेज इज फॉर रेडीमेड का ही एक टाइम पीरियड इस समय चल रहा है, सिचुएशन माहौल ऐसा चल रहा है कि सब रेडीमेड कपड़ा ही लेते हैं। यू ऑल्सो नीड अ अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम, और उसके लिए उनको एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले भी दिखाना पड़ता है। वंदना कह रही हैं
ठीक है। वंदना कहने की मतलब एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले की हमारे पास शोरूम में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत उन्हें दिखानी भी पड़ती हैं, तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे। फॉर आवर शोरूम के लिए हमारे जो है वो हमने चीज़ें जो है वो अलग अलग जगह से ख़रीदी हैं। हमने जो है वो ज़्यादातर आइटम्स जो है वो मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुर से हमने ख़रीदा है। कुछ मटेरियल जो है वो हमें नोएडा और गुड़गांव से भी मिला है, जो कि नियर बाय टाउन में आते हैं दिल्ली के। वी गेट सम ड्रेस आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, हमने फॉरेन कंट्रीज से भी कुछ आइटम्स को जो है वो, कुछ ड्रेस आइटम्स को जो है वो परचेज किया है। अब बात होती है देयर आर सेवरल थिंग, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। वी नीड टू डू रन दिस शॉप प्रॉपरली, यानी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें अपने शोरूम को रन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। जिन चीज़ों की हम अपने शोरूम को जो है वो प्रॉपर तरीके से रन कर सकें, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। हमें न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविजन पर, रेडियोस पर, चैनल्स पर, रेडियो चैनल्स पर जो है वो हमें एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, एक तरीके की मार्केटिंग कहा जाए तो। करंटली दिस बिल्डिंग इज रेंटेड बट सून वी बाय इट, बट सून वी प्लान टू बाय इट। अभी जो है वो हमारी जो ये बिल्डिंग है वो रेंट पर है, लेकिन हम इसे जो है वो जल्द से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे खरीद ही लें। Ever since the market has become the main market for the people living in the surrounding apartment, our business has grown. जैसे जैसे जो हमारा ये मार्केट है ना, वो एक मेन मार्केट में कन्वर्ट होता चला जा रहा है, तो और जो लोग आसपास के सराउंडिंग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, उनकी वजह से जो है वो हमारा बिजनेस जो है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। वी हैव बीन एबल टू बाय अ कार एंड बुक अ फ्लैट इन द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियर बाय। तो हमारा जब बिजनेस जो है वो डेवलप हो रहा है, तो हमारे पास भी जो है वो इतना एक फाइनेंस हमारे पास इतना जनरेट हो रहा है, पैसा हमारे पास जनरेट हो रहा है कि हमने जो है वो अभी एक कार ही परचेज करी है, और हमने जो है वो एक अपने पड़ोस में मतलब आसपास करीब के ही एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हमने जो है वो अपना एक फ्लैट बुक करा दिया है। ठीक है। वाई डिड हरमीत एंड वंदना स्टार्ट आवर शोरूम, उन्होंने क्यों शोरूम स्टार्ट किया इसके बारे में बताना है। वाई डू दे हैव टू डू इन टू रन द शोरूम, शोरूम को रन करने के लिए उन्हें क्या क्या करना होता है, ये इसके बारे में पूछ रहे हैं। इसके बारे में बताने की क्या क्या वो करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि वो मार्केटिंग करते हैं, और मतलब मार्केटिंग मतलब न्यूज़पेपर्स में, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविजन पर और रेडियो चैनल्स में जो है वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। शोरूम उन्होंने क्यों खोला, शोरूम इसलिए खोला क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो रेडीमेड गारमेंट की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि स्टिच्ड वन की तरफ। ठीक है। अब ये कह रहे हैं टॉक टू शॉप ओनर जो मार्केट में है, उससे आप बातचीत करिए और फाइंड आउट करें कि किस तरीके से वो प्लान करता है अपने काम को। कोई ऐसा चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है बिजनेस में पास्ट 20 सालों में, इसके बारे में बताइए। क्या डिफरेंस है बिटवीन दोज हु सेल ऑन द स्ट्रीट, जो सड़कों पर बेचते हैं सामान उनमें, और जो मार्केट में सामान बेचते हैं उनमें। तो अब हमें बेसिक डिफरेंस यहाँ पे समझ में आया होगा कि अब हमने मार्केट पढ़ा तो वंदना और हरप्रीत का जो शोरूम था उसमें पता चल रहा है सारी चीज़ें, और कुछ जो है वो स्ट्रीट पर जो रेडी लगा के बेचते हैं, जो ठेलियाँ लगा के सामान बेचते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, ये आपको बखूबी थोड़ा सा समझ में आया होगा यहाँ पर। जैसे कि हरप्रीत और वंदना, देयर आर मेनी पीपल हु ओन शॉप इन द वेरियस मार्केट ऑफ द सिटीज, यानी कि जैसे कि हरप्रीत और वंदना का अपना एक बिजनेस सेटअप है, बिजनेस उन्होंने कर रखा है, वैसे ही और भी लोग होंगे जिनका अपना खुद का जो है वो शहर में डिफरेंट वेरियस मार्केट्स में जो उनकी अपनी अपनी शॉप्स होती होंगी। दीज शॉप्स में भी स्मॉल और लार्ज एंड सेल डिफरेंट थिंग्स, छोटी बड़ी दुकानें होती होंगी और कई सारा वो सामान वो सेल करते होंगे। कई सारे बिजनेस पर्सन्स जो होते हैं वो मैनेज करते हैं अपनी शॉप्स को, और अपने बिजनेस को खुद ही जो है वो मैनेज, और जो है वो अपने खुद की बिजनेस को, अपने खुद के शॉप्स को जो है वो मैनेज करते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन, वो किसी द्वारा एम्प्लॉयड नहीं, वो किसी का काम नहीं करते हैं, उनका खुद का वो एक अपना बिजनेस सेटअप होता है। They do employ a number of other workers and as a supervisors and helpers। क्या होता है वो अब मतलब वो खुद एम्प्लॉय जो है वो किसी के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो काम प्रोवाइड करते हैं, यानी वो वर्कर्स और हेल्पर्स को जो है वो हायर करते हैं जो उनके काम में उनकी हेल्प कर सके। ये परमानेंट शॉप्स होती हैं, दैट आर गिवन लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, यानी कि ये परमानेंट शॉप्स होती हैं और इनको जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं बिजनेस करने के लिए जो है वो लाइसेंस देते हैं।
द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो डिसाइड ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज़ टू रिमेन क्लोज्ड। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो डिसाइड करती है कि इस पर्टिकुलर दिन को, मार्केट के इस पर्टिकुलर दिन में जो है वो मार्केट बंद रहा करेगा। ठीक है, जैसे कि आप अक्सर देखते हो कई जगह पर थर्सडे को मार्केट क्लोज होता है, कहीं पर मंडे को मार्केट ऑफ होता है, तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही जो है वो डिसाइड करता है वहाँ का। एग्जाम्पल, द शॉप इन द अबव मार्केट आर क्लोज ऑन वेडनेसडे, यानी जो ऊपर जो हमने मार्केट का भी जिक्र किया, वहाँ पर सारी दुकानें जो होती हैं वो बुधवार को बंद होती हैं, यानी वेडनेसडे को पूरा मार्केट क्लोज होता है। दिस मार्केट ऑल्सो हैज़ स्मॉल ऑफिस, इसमें कुछ छोटे छोटे ऑफिस भी हैं, शॉप्स भी हैं जो प्रोवाइड करती हैं अपनी सर्विसेज को, जैसे कि बैंक्स भी हैं, कुरियर सर्विसेज हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ऐसे बहुत से छोटे छोटे स्मॉल ऑफिस या शॉप्स हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भैया फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया में किस तरीके से काम होता है। अभी तो हमने पीछे वर्क ऑन स्ट्रीट देखा, उसके बाद हम वर्क इन मार्केट में देखा, अब हम वर्क शॉप में देख लेते हैं कि फैक्ट्री वर्कशॉप में किस तरीके का मामला है। I wanted to have a zari work done on one of my dress which I needed for a special occasion। अब यहाँ पर जो है एक लेडी की बात कर रहे हैं, वो कह रही हैं कि मुझे अपनी ड्रेस पर जो है वो एक जरी का काम करवाना है, क्योंकि वो मुझे ड्रेस जो है वो एक स्पेशल ओकेजन पर जो है वो वेयर करनी है। माई कजिन सेड शी न्यू निर्मला हु वर्क इन अ गारमेंट फैक्ट्री। उसने कहा कि मेरे कजिन ने कहा कि मैं निर्मला को जानती हूँ जो कि गारमेंट फैक्ट्री में जो है वो काम करती हैं। निर्मला जो है वो नेबर हैं, डू जरी वर्क। निर्मला की जो नेबर है वो जरी वर्क काम करती हैं और एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं। वो कहते हैं कार चोबी वाला काम जो होता है वो बेसिकली अक्सर आप देखते होंगे, वो कुछ कपड़े होते हैं उस पर एम्ब्रॉयडरी करी जाती है। ठीक है, तो वो काम करती हैं निर्मला। वी कॉट अ बस एंड हेडेड टूवर्ड्स द फैक्ट्री एरिया। तो उन्होंने बस पकड़ी और सीधे चल दी वो फैक्ट्री एरिया की तरफ। बस जो थी वो काफ़ी भरी हुई थी, हर एक स्टॉप पर जो है वो मोर एंड मोर पीपल जो है वो आ रहे थे और बहुत ही कम जो है वो उतर रहे थे। लोग जो थे वो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे ताकि वो अपने लिए एक स्पेस बना सकें, यानी कि आसानी से वो खड़े हो सकें, जैसे भी वो करते हैं। आप बस में तो पता ही बखूबी अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। My cousin guided me to the corner so that we wouldn't get squashed। यानी कि मेरी कजिन ने मुझसे कहा, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है बस में, किस तरीके से कैसे क्या आपको खड़ा होना पड़ता है, किस तरीके से वहाँ पे आपको एडजस्ट करना होता है, वो एक गाइडेंस दी जा रही है। आई वंडर हाउ पीपल ट्रैवल लाइक दिस एवरीडे। उसने सोचा कि भाई कैसे इतने लोग इस भीड़ भाड़ में एकदम भेड़ बकरियों की तरह घुस के अपना ट्रैवल करते होंगे। जैसे ही बस एंटर करती है फैक्ट्री एरिया में, लोग उतरना शुरू हो जाते हैं। हम भी उतरे एक क्रॉसिंग पर। वाट अ रिलीफ दैट वाज। उतरने के बाद कितना, क्योंकि धक्का मुक्की की भीड़ में एकदम घुस घुसा के भरे पड़े हैं भेड़ बकरियों की तरह, और एकदम से फिर वो जब बस से होते हैं तो एकदम बड़ा रिलैक्स होता है एकदम। ठीक है, देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन रेलिंग्स और इन अ ग्रुप एट द क्रॉसिंग पर जो है वो बहुत से लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा लोग संख्या में लोग जो थे वो इंतजार कर रहे थे, बैठे हुए थे रेलिंग्स में, क्रॉसिंग के आसपास में, और वो वेट कर रहे थे किसी लोगों का, कुछ लोगों का वो वेट कर रहे थे। सम ग्रुप हैड पीपल ऑन स्कूटर। कुछ लोगों का ग्रुप था वो स्कूटर्स के पास में बैठे हुए थे। स्कूटर स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद देम। आपस में एक दूसरे के साथ वो सारी गुफ्तगू चल रही थी, बातचीत कर रहे थे आपस में, जो भी अपनी बात वो करते होंगे वहाँ पर रेगुलर एरिया में, उस भीड़ भाड़ में। माई कजिन ने एक्सप्लेन करा कि ये प्लेस जो है वो कही जाती है लेबर चौक। दीज आर डेली वेजेस लेबरर्स हु वर्कड एज हेल्पर्स टू मेसन। ये बेसिकली लेबर चौक कहलाती है। लेबर चौक हम लोगों के भी शहरों में लगती है कि एक एरिया होता है, वहाँ पर कई सारे लेबर्स होते हैं अलग अलग, चाहे पेंटर हो, कारपेंटर हो, मेसन हो यानी मिस्त्री हो, और मजदूर हो। इवन वहाँ पर जो होती हैं वो रेते वाली जो बैलगाड़ियाँ होती हैं वो भी खड़ी होती हैं। तो वो एक पूरा एक लेबर चौक होती है जहाँ पर सारी वैरायटी के लेबर जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, ताकि कोई आए और उनको हायर कर ले और ले जाए अपने साथ काम करवाने के लिए। दे डिग कंस्ट्रक्शन साइट। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, लोड उठाते हैं और अनलोड भी करते हैं। कभी कभार जो मार्केट्स में जो ट्रक्स आते हैं उनमें लोडिंग और अनलोडिंग का काम भी वो करते हैं। पाइपलाइन खोदते हैं और टेलीफोन केबल्स को जो है वो का काम करते हैं। पाइपलाइन बिछाना, एक तरीके से टेलीफोन केबल्स को बिछाना, और कुछ लोग जो हैं वो उसमें सड़कों के काम बनाने का काम करते हैं।
थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स सिटी में आपको देखने को ऐसे मिल जाएंगे, आपको अपनी लोकेलिटी में भी और आसपास भी अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको वहां पर भी मिल जाते हैं। वी एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप। वी एंटर्ड द, फिर वो एंटर करते हैं फैक्ट्री एरिया में जहाँ पे छोटी छोटी वर्कशॉप बनी हुई हैं। देयर सीम टू बी endless rows of them. In one section we saw people working in a small room on sewing machine where clothes was being stitched। यानी कि छोटी छोटी वर्कशॉप बनी हुई हैं, उन वर्कशॉप में लोग जो है वो काम कर रहे हैं, अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं और एक सेक्शन ऐसा भी है जहाँ पे कुछ लोग जो है वो सिलाई मशीन पर काम कर रहे हैं और कपड़ों की सिलाई हो रही है। एक पर्सन जो है वो एक स्विंग मशीन को, सिलाई की मशीन को जो है वो ऑपरेट कर रहा है। क्लोथ्स की सिलाई हो रही, कपड़ों की सिलाई हो रही है। वर सैक्ड ऑन वन साइड ऑफ द रूम, यानी जो कपड़े सिल के तैयार हो जाते हैं उनको जो है एक जगह पर रख दिया जाता है। उन्होंने वहां पर निर्मला को लोकेट किया जो कि एक एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं स्टिचिंग यूनिट में। शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कजिन, काफी खुश थी कजिन से मिल के, और उन्होंने प्रॉमिस करा कि उनकी ड्रेस जो हो जाएगी वो जरी कर दी जाएगा, यानी उस पर एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी, उसका उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है। निर्मला जो है वो ऐसा टेलर काम करती हैं कि एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट है उसमें, वहां पर वो टेलर का काम करती हैं। फैक्ट्री वेयर शी वर्क मेक समर क्लोथ फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी एंड नीदरलैंड। यानी जिस फैक्ट्री में वो काम कर रही हैं वहां पर समर क्लोथ्स प्रिपेयर होते हैं। समर क्लोथ्स की सिलाई होती है फॉरेन कंट्रीज के लोगों के लिए, यूएसए के, जर्मनी के, यूनाइटेड किंगडम के यानी कि लंदन ब्रिटेन वाले इलाके के और नीदरलैंड्स के। वर्कर्स जो कि निर्मला टाइप के होते हैं उनको वर्क करना पड़ता है लंबे लंबे घंटे, कई लंबे घंटे तक का उनका टाइम काम होता है। इन अ मंथ फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल, खास तौर पे दिसंबर से अप्रैल इनका यानी कि 4 महीने का इनका टाइम पीरियड होता है, इसी में ही अपना काम करते हैं। एक नॉर्मल वर्किंग डे जो है वो इनका सुबह 9 बजे से शुरू होता है और रात के 10 बजे इनका दिन खत्म होता है, यानी कि 13 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है। समटाइम्स कभी कभार और देर भी हो जाती है। काम करना पड़ता है इनको हफ्ते का 6 दिन। टाइम्स कभी कभार जो था वर्क्स नीड टू बी डन अर्जेंटली, काम कभी कभार इनको अर्जेंटली भी करना पड़ता है, तो ये संडे को भी काम करती हैं। निर्मला को दिन का 280 रुपये दिन मिलता है फॉर 8 घंटे की ड्यूटी के लिए, और 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जो भी वो लेट काम करती हैं उसके 100 रुपये उनको मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बाय जून द वर्क इज ओवर, जून तक उनका काम खत्म हो जाता है। एंड फैक्ट्री जो होती है वो अपने स्टाफ को जो है वो रिड्यूस कर देती है। निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव, निर्मला से भी कहा जाएगा भैया अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप जो है अब आप जा सकते हैं, आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आपको दोबारा से बुला लेंगे। फॉर अबाउट 3 और 4 मंथ इन ईयर, साल के 3 या 4 महीने, देर इज नो वर्क फॉर, उनके लिए कोई काम नहीं होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, ये निर्मला हो सकती हैं, लेकिन एक एग्जाम्पशन के तौर पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये सिलाई मशीन पे काम कर रही हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये एक लेबर चौक है जिसका अभी जिक्र हुआ था पीछे, कि डेली वेज वर्कर्स जो होते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, अपने साथ में इनके औजार होते हैं और लोग इनके आसपास होते हैं इनकी वैरायटी के जैसे, यानी जैसा वो काम करते हैं, यानी मिस्त्री के साथ जो है वो मिस्त्री बैठा हुआ बातें कर रहा है, लेकिन ग्रुप के साथ कई सारे वैरायटी ऑफ पीपल साथ में आपस में मिलकर बैठ के काम बातचीत करते हैं। जब कोई आता है उन्हें हायर करने के लिए तो वो उन्हें हायर कर लेते हैं। मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला जैसे कई सारे वर्कर्स जो होते हैं एम्प्लॉयड ऑन व्हाट इज नोन एज कैजुअल बेसिस पर जो है वो काम करते हैं। एंड दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन दे एम्प्लॉयर नीड्स देम, और उनको जो है वो हायर करा जाता है जब उनको ज़रूरत होती है, जब एम्प्लॉयर को ज़रूरत होती है तो वो उनको हायर कर लेते हैं। वो एम्प्लॉयड होते हैं जब एम्प्लॉयर को जो है वो एक बड़ा ऑर्डर मिलता है एक सर्टेन सीजन में, उनको अदर टाइम्स कभी कभार जो है साल के भी काम मिल जाता है। एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क, और बाकी किसी और जब क्योंकि 3 से 4 महीने का इनका यहाँ पे काम खत्म हो गया तो उसके बाद में जो टाइम उनके पास बचता है, उसके बाद जो उनके पास टाइम बचता है वो उसमें कोई और काम अपना ढूंढ लेते हैं और अपनी लिवलीहुड को अर्न करते हैं, अपनी लिवलीहुड को चलाते हैं। जॉब जैसी कि निर्मला की है वो परमानेंट नहीं है, आपने बखूबी देखा, अभी अपने पीछे जिक्र किया कि उनका 4 से 5 महीने का है वो पूरा एक टाइम पीरियड होता है, उसमें वो काम करते हैं। अगर वर्कर्स जो है वो कंप्लेन करता है अपनी पे के बारे में कि भाई उनको तनख्वाह, उनको पैसा कम मिल रहा है, उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो उनसे कह दिया जाता है भैया आप चले जाइए, हम किसी और को हायर कर लेंगे। सिंपल सी बात है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, अगर वो इल ट्रीटमेंट भी उनके साथ कराया जा रहा है। ठीक है, जैसा बताया कि भाई उनको पैसे नहीं मिल रहे, उनके वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं है, और अगर आपको इनसिक्योरिटी है तो आप प्लीज़, आपका मोस्ट वेलकम है कि आप चले जाएं।
दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, उनसे ये भी एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो लंबे लंबे टाइम तक यानी ज़्यादा देर तक काम करें, ओवर टाइम करें। फॉर एग्जाम्पल एक क्लोथ मिल यूनिट वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। ईच स्टाफ जो होती है 12 घंटे की उनकी स्टाफ होती है, एक शिफ्ट होती है पूरी। वन वर्कर्स ऑन वन मशीन फॉर 12 घंटे, एक आदमी एक मशीन पर 12 घंटे काम करता है और उसके बाद फिर रिप्लेस कर दिया जाता है किसी दूसरी मशीन पर फॉर नेक्स्ट 12 घंटे के लिए। एंड रिप्लेस्ड बाय एनदर, यानी कि उसके बाद 12 घंटे का उसका शिफ्ट खत्म हो गया, 12 घंटे के बाद किसी दूसरे पर्सन को उस मशीन पे लगा दिया जाता है। ठीक है, फिर से यहाँ पर अब तक जो पढ़ा उसके ऊपर सवाल है। वाई डू यू थिंक स्मॉल वर्कशॉप एंड फैक्ट्रीज एम्प्लॉय कैजुअल वर्कर्स को ये क्यों हायर करते हैं? वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि हम इनसे ज़्यादा लेबर ले सकते हैं, इनको हम पेमेंट भी कम कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है जब कंपनीज कम पेमेंट में उनको फ़ायदा हो रहा होता है तो वो ज़्यादा जिग नहीं करती हैं, वो कह देती हैं आप नहीं मिलोगे हमें कोई और मिलेगा। तो ये चीज़ें इसलिए वो कैजुअल लेबर्स को जो है वो हायर करती हैं। डिस्क्राइब द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द पीपल, लाइक निर्मला की वर्किंग कंडीशंस क्या है? कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग, उनके वर्किंग आवर्स को लेके बहुत लंबा लंबा इनका वर्किंग आवर्स होता है, 12-13 घंटे का इनका वर्किंग आवर्स होता है, इवन ज़्यादा का भी होता है और उनका बड़ा ही लेबोरियस वर्क होता है। कंडीशंस उनकी वर्किंग प्लेस में जो कंडीशंस होती हैं वो काफ़ी थोड़ी सी हार्श होती हैं, कोई अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं प्रॉपर तरीके के, ये चीज़ें हमने अभी इसमें देखी थी। अर्निंग्स जो है इनकी बहुत ही कम होती, जैसे कि निर्मला 280 रुपये दिन मिल रहे थे और 100 रुपये उनको एक्स्ट्रा लेबर के एक्स्ट्रा वर्क करने के मिल रहे थे। द डेज ऑफ वर्क ऑफ अवेलेबल, यानी कि हफ्ते में 6 दिन को काम करना होता है और इनका 4 से 5 महीने का इनका काम पीरियड टाइम पीरियड होता है काम करने का, उसके बाद इनको जो है वो हटा दिया जाता है। वुड यू से दैट द डोमेस्टिक वर्कर्स लाइक हाउसमेड और ऑल्सो कैजुअल वर्कर्स, क्या हाउसमेड जो होती हैं यानी कि जो हमारी नौकरानी होती हैं घर की, क्या वो भी हमारे कैजुअल वर्कर्स में आती हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स? क्यों? डिस्क्राइब द वर्क डे ऑफ वन सच वुमन डिटेलिंग द वर्क शी डज इन अदर पीपल्स हाउस, दूसरों घरों में जो काम करने उनका क्या टाइम पीरियड होता है। देखिए कैजुअल हो सकती हैं अगर काम कर रही हैं वो ठीक और वेजेस पर वो सेटिस्फाइड हैं तो हम उनको काम करवाते रहते हैं, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी तो कोई और होगा, तो वो इनका ही कैजुअल वर्क है। क्योंकि उनकी मतलब जो हम कहेंगे ना जो डेवलप सिटीज़ होते हैं उनमें ज़्यादा एक तरीके की तरह तनी रहती है, बड़े ही उनके भी कंडीशंस होते हैं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे हम वैसा नहीं कर पाएंगे, तो कई जगहों पर कैजुअल वर्कर्स होते ही हैं मेड, बेसिकली कहा जाए वो नहीं करेंगे तो कोई और काम करेगा। ठीक है, वो कैजुअल वर्कर्स ही होता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, अब यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं इन भाई साहब की, ये अपना हेडफोन लगा के जो है वो एक सिस्टम पर बैठे हुए काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसमें? कॉल सेंटर में काम करना एक नया फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है बड़े शहरों में। एक कॉल सेंटर जो होता है वो एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होता है जो लोगों की प्रॉब्लम्स को डील करता है, उनके सवालों के जवाब देता है, कस्टमर के सवालों के जवाब देता है, उन्होंने जो भी गुड्स परचेज किया है रिगार्डिंग गुड्स परचेज किया है और जो भी वो सर्विस चाहिए होती है चाहे वो बैंकिंग की हो, टिकट बुकिंग की हो, एक्सेट्रा। कॉल सेंटर्स जो होते हैं वो जनरली सेटअप होते हैं बड़े ही लार्ज रूम में विद वर्क स्टेशंस, जिसमें इंक्लूड होता है कंप्यूटर, टेलीफोन सेट होता है, एक सुपरवाइजर का स्टेशन होता है। इंडिया जो है वो एक बिकम है मेजर सेंटर है नॉट ओनली फॉर इंडियन कंपनीज के लिए बट ऑल्सो फॉरेन कंपनीज के लिए। अब फॉरेन कंपनीज के लिए भी है क्योंकि इंडिया में इन चीज़ों के लिए जो है वो फॉरेन कंपनीज जो है वो अच्छा खासा कम पे स्केल देती हैं। ठीक है, अगर वो अपने ही कंट्री में करती हैं तो उनको वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, लेकिन इंडिया से अगर वो किसी एम्प्लॉय को हायर करती हैं तो वो जो है वो कम सैलरी में काम करने के लिए राज़ी हो जाता है, राज़ी खुशी हो जाता है। दे सेट अप कॉल सेंटर वो सेटअप करते हैं एज दे कैन गेट पीपल हु स्पीक इंग्लिश एंड विल वर्क फॉर लोअर वेजेस। बात आ गई वाली कि वो इंग्लिश भी जानते हैं, इंडिया वाले इंग्लिश भी जानते हैं, वो मतलब सेटिस्फैक्टरी इंग्लिश जान लेते हैं कि हाँ बोल लेते हैं प्रॉपर तरीके से, हाउ मे आई हेल्प यू एंड ऑल दैट सारी चीज़ें। ठीक है, और कम वेजेस भी उनको हो जाते हैं तो उससे उनका वहाँ पे खर्चा कम हो जाता है। तो इसीलिए वो हैं फॉरेन कंपनीज वाले जो होते हैं वो अपना कॉल सेंटर का सारा इंडिया में भी मतलब कॉल सेंटर के लिए जो है वो इंडियन पीपल्स को भी वो हायर कर लेते हैं। इंडिया में भी कॉल सेंटर्स की अच्छी खासी एक डिमांड है। अब बात कर लेते हैं ऑफिस एरिया में। ऑफिस एरिया में किस तरीके का काम था? कह रहे हैं मेरी आंट सुधा जो कि वर्क करती हैं मार्केटिंग मैनेजर के तरीके तौर पर काम करती हैं, उनकी पोस्ट जो है वो मार्केटिंग मैनेजर की है। उन्होंने हमसे कहा कि भैया 5:30 बजे से पहले आ जाओ, तो हम जल्दी में जो है वो हमने एक ऑटो रिक्शा पकड़ा और जल्द ही हम जो है वो टाइम पर पहुंचने की हमने पूरी कोशिश करी, हम पहुंच गए। उनका ऑफिस जो था वो काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में सराउंडेड था।
देयर वर 100 ऑफ पीपल्स कमिंग आउट, और वहां से जो है वो हजारों लोग, सॉरी सैकड़ों लोग जो है वो निकल कर आ रहे थे। कुछ जो थे वो कार पार्क में जा रहे थे, सम हेडेड फॉर द कार पार्क के लिए निकल गए। कुछ लोग जो थे वो बस की कतार में खड़े हो गए, यानी कि बस के इंतजार में कतारों में खड़े हो गए। मेरी आंट जो है वो एक मार्केटिंग मैनेजर है एक कंपनी में जो मैन्युफैक्चर करती है बिस्किट्स। द फैक्ट्री जहाँ पर बिस्किट बनते हैं वो शहर के बाहर है। वो सुपरवाइज करती हैं पूरे काम को। और 50 सेल्स पर्सन, जो 50 सेल्स पर्सन हैं, उनके काम को जो है वो सुपरवाइज करती हैं, जो ट्रैवल करती हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द शहर के डिफरेंट पार्ट्स में। 50 सेल्स पर्सन जो हैं वो ट्रैवल करते हैं आप उस बिस्किट्स को सेल करने के लिए या प्रमोट करने के लिए। उनको ऑर्डर मिलते हैं फॉर शॉपकीपर से और वो पेमेंट कलेक्ट करते हैं उनसे। उन्होंने डिवाइड कर रखा है सिटी को इनटू 6 रीजन्स में, एंड वंस अ वीक शी मीट द सेल्स पर्सन ऑफ ईच रीजन। और हफ्ते में वो हर एक सेल्स पर्सन से जो है वो हर एक ईच रीजन में जो सेल्स पर्सन है उससे वो मुलाकात करती हैं। उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को जो है वो चेक करती हैं और डिस्कस करती हैं क्या प्रॉब्लम्स जो उन्होंने फेस करें। उनके पास प्लान होते हैं, उनको प्लान करना होता है सेल्स के बारे में पूरे शहर में, यानी कि एंटर सिटी में किस तरीके से सेल करनी है उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। और उनको कभी कभार जो है वो देर तक काम भी करना पड़ता है और अलग अलग जगहों पर जाना भी पड़ता है। उनको जो है वो रेगुलर सैलरी मिलती है हर महीने में, और परमानेंट वर्कर हैं उस कंपनी के साथ। वो उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और उनको जो है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो जॉब करती हैं। वो अक्सर करते हैं कि भाई फिक्स सैलरी मिल रही है, रेगुलर सैलरी मिल रही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, परमानेंट एम्प्लॉयर है, तो वो अपने लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्विस दे सकती हैं। बीइंग अ परमानेंट मेंबर होने की वजह से शी ऑल्सो गेट अदर बेनिफिट भी उनको मिलते हैं, जैसे कि उनको ओल्ड एज के लिए सेविंग्स मिल जाती हैं। अपार्ट फॉर हर सैलरी के साथ साथ जो है इज कैप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट के साथ भी जो है, मतलब सैलरी के साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट के साथ उनका कुछ फंड भी रखा हुआ होता है। शी विल अर्न इंटरेस्ट उनको मिलता है और उनकी सेविंग्स के ऊपर। जब वो रिटायर हो जाएंगी इस जॉब से तो उनको जो है वो पैसा मिलेगा जिससे कि जो है वो अपनी जिंदगी गुजार सकेंगी। बात करें छुट्टियों की, अब बात करें हॉलीडेज की, छुट्टियों का क्या मामला है उनका। उनको संडे छुट्टी मिलती है और जो नेशनल हॉलीडेज होती हैं उसकी भी छुट्टी मिलती है। शी ऑल्सो गेट सम डेज ऑन एज एनुअल लीव, और एनुअल लीव की बेसिस पर उनकी कुछ छुट्टियाँ भी मिल जाती हैं। अगर उनको कोई ज़रूरी काम के लिए छुट्टी लेनी हो तो वो छुट्टी उनको मिल सकती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है उनको फैमिली के लिए। कंपनी जो थी वो पे करती है उनके मेडिकल एक्सपेंसेस का एक सर्टेन अमाउंट तक फॉर हर एंड हर फैमिली मेम्बर्स के लिए, यानी कि कोई भी अगर मेडिकल एक्सपेंसेस है सर्टेन अमाउंट तक का उसके लिए उनको पेमेंट मिलता है। चाहे किसी फैमिली मेम्बर्स की कोई अगर मेडिकल एक्सपेंसेस हो तो उसके लिए भी उनको पेमेंट मिलता है। उनको मेडिकल लीव भी मिलती है अगर वो बीमार पड़ जाती हैं, और उनकी सैलरी भी नहीं काटी जाती अगर वो छुट्टी लेती हैं तो। ठीक है, तो ये इनकी फैसिलिटीज़ बताई गई हैं। कई सारे ऐसे मैनी वर्कर्स हैं शहर में जो काम करते हैं ऑफिस में, फैक्ट्रीज में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जहाँ पर एम्प्लॉयड जो हैं वो रेगुलर और परमानेंट वर्कर्स तौर पर काम करते हैं। ऐसे कई वर्कर्स आपको शहर में देखने को मिलेंगे। वो ऑफिस अटेंड करती हैं, सेम ऑफिस अटेंड करती हैं और फैक्ट्री को रेगुलरली जो है वो अटेंड करते हैं वो लोग। वर्क क्लियर होता है उनका, देयर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड, उनका काम जो है वो क्लियरली बता दिया जाता है कि भाई आपका ये काम होगा। उनको रेगुलर सैलरी मिलती है। कैजुअल वर्कर्स की तरह नहीं, दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव वर्क, यानी कि कैजुअल वर्कर्स को जैसे फैक्ट्री से रिमूव कर दिया जाता है वैसा यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपको निकाल दें, और आपको ज़रूरत है और फिर दोबारा हायर कर लें, ऐसा नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे के एंड में हमको जो है वी गॉट इन टू माई आंट्स कार, कि वो जो है उनकी, एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट इन टू माई आंट्स कार एग्जॉस्टेड बट इट हैड बीन सो मच फन एंड आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मैनी पीपल डू सो मैनी थिंग्स इन द सिटी. They have probably never met each other, but it is their work that ties them together and helps to make up city life. At the end of the day, we got into my aunt's car. मैं मतलब वो जो है वो अपनी आंट की कार में ही जो है वो गए और काफ़ी थके हुए थे, क्योंकि बहुत उनको मज़ा भी आया, लेकिन फिर भी थके हुए थे, लेकिन बहुत मज़ा आया। और उन्होंने सोचा कि कितना इंटरेस्टिंग है कि लोग जो हैं वो काम, सो मैनी पीपल्स, इंटरेस्टिंग उनको लगा कितना इंटरेस्टिंग है, कितने सारे लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के काम करते हैं शहरों में,
और प्रोबेबली जो है वो नेवर एक दूसरे से मैट नहीं करा, लेकिन उनका काम जो है वो उनको एक दूसरे से बांधे रखता है। और इससे जो होती है वो सिटी की लाइफ जो होती है वो काफ़ी एक बढ़िया तरीके से सिटी की लाइफ चल रही होती है। ठीक है, चैप्टर हमारा यहाँ पर हो गया है एंड। और कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर कीजिएगा, इन एक्सरसाइज को आप ज़रूर कीजिएगा। कंसेप्ट थोड़े से अपने आप के थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दे रखी है कि फॉलोइंग टेबल में डिस्कस करें कि किस तरीके से उनका काम जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। बच्चों मांझी का डिफरेंस कहाँ क्या काम है, उनका रिक्शा पुलिंग का काम है, कहाँ काम करते हैं वो, किसी शहर में काम करते हैं, कहाँ शहर में काम करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर वो बताया गया है कि किसी शहर में काम करते हैं। मुझे जहाँ तक याद है इसमें नाम मेंशन नहीं किया कि वो बिहार के हैं, लेकिन वो काम करते हैं किसी शहर में आके। 100 रुपये की दिन की अर्निंग है, सिक्योरिटी वर्क की है नहीं, बेनिफिट रिसीव उनको कुछ नहीं होते। ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप जो है वो खुद से करने की कोशिश करिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आ जाए। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं जल्द ही। बल्कि इस चैप्टर का एंड के साथ साथ बुक का भी एंड हो चुका है। ये आखिरी चैप्टर था हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का। अब सिर्फ हमारे हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स बचे हैं, उनको जल्द से जल्द हम कवर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अब